आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के गेट के बाहर ये आप भीड़ देख पा रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ है। और यहाँ जो जो यहाँ अध्यापक हैं उन लोगों का दर्द, उन लोगों को सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या नाम है भैया? जी सर, अजय यादव। सर मैं किस लिए आए हैं? चल के आया हूँ सर धरने में। और सर मैं सर्वप्रथम सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। उसके बाद सर मैं प्रशासन से या गवर्नमेंट से ये अपेक्षा करता हूँ कि ये बात अपनी दरख्वास्त रखना चाहता हूँ कि सर कि 6 साल हो गया है प्राइमरी में कोई भर्ती नहीं आई है सर। और उसके बाद जो भी आई है, जो भी भर्तियाँ आई हैं उसको सर कहीं ना कहीं आरक्षण के विवाद में फंसा के गवर्नमेंट एक दूसरे को लड़ा रही है सर। ऐसे में गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जल्द से जल्द कोई प्राथमिक शिक्षा भर्ती ला के इन युवाओं को रोजगार देने का एक मौका दे। और आने वाले समय में जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है वैसे सर नए भी बच्चे हमारे नए भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं इसे डीएलएड करके या डिप्लोमा करके, तो उनको भी एक मौका मिले। और आपको उम्मीद लग रही है कि 69,000 जिस तरह शिक्षक भर्ती धरना दे रहे हैं उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, जहां तक कि कोर्ट का भी बेंच का आदेश आ गया, उसके बाद आप लोग का धरना चल रहा है। क्या लगता है आप लोग को कोई आदेश नया सरकार की तरफ से आएगा? गवर्नमेंट का मंशा नहीं है सर रोजगार देने का। पिछले जो भी गवर्नमेंट थी उसमें सर रोजगार हर साल कहीं ना कहीं 10,000, 15,000, 20,000 करके भर्तियां सर सपा गवर्नमेंट में आती रही। लेकिन इस गवर्नमेंट में सर कंटिन्यूस क्या हुआ है कि 1,37,000 जो शिक्षा मित्र जो हटाए गए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 69,000 और 68,500 की भर्ती आई और उसको भी सर गवर्नमेंट उसको फंसा के रख दी। और इसके बाद उसके बाद जो ये हुआ कि नई भर्ती का 2017 के बाद कोई भी विज्ञापन नहीं आया है। नई भर्ती का मतलब जो रिक्तियां खाली हुई जो रिटायरमेंट के बाद नए बच्चे उससे जुड़ते जा रहे हैं, उससे जो सृजन हो रही है समायोजन, कोई भी नहीं हुआ नए इस गवर्नमेंट में। क्या नाम भैया? मेरा नाम अमित यादव है। मैं आजमगढ़ की धरती से आया हूँ शिक्षक भर्ती में। और हम लोग चाहते हैं एक बड़ी भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग में आए। 6 साल से कोई भी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं आई है। और 2.5 लाख पद खाली है और 51,000 का हलफनामा इन्होंने 2018 में दिया था कोर्ट में। अब हम लोग सोचते हैं एक बड़ी भर्ती आए बेसिक शिक्षा विभाग में। जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती पिछले 4-5 साल से लाठियां खा रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार शिक्षकों पे ध्यान नहीं दे रही है? बिल्कुल सरकार शिक्षकों पर ध्यान नहीं दे रही है। उसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है। एक तरफ जो है जो जिनका चयन हो गया है वो लोग लड़ रहे हैं वहीं निशांतगंज लखनऊ में। एक तरफ जो है वो और वो एक जुमला की तरह बनाए हुए हैं जिससे ये लड़े हमें नई शिक्षक भर्ती नहीं दे। लेकिन कई लाख पद खाली हैं बेसिक शिक्षा विभाग में जो है। और देखिए अभी 27,000 का जो है माननीय हाई कोर्ट जो है के खंडपीठ लखनऊ ने जो है 27,000 का दिया 68,500 में जो खाली था, क्योंकि 42,000 सीटें ही उसमें भरी थी। और 2022 का चुनाव था, 17,000 सीट दिए थे वो भी नहीं दिए। और छात्र आंदोलन करेंगे और भर्ती नहीं, इनको भर्ती देना पड़ेगा क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियां आप लोग की हो जाएंगी दोबारा? हाँ, हमको लगता है पूरी भर्ती आएगी क्योंकि छात्र जो है यहाँ से लखनऊ तक महाआंदोलन करेंगे और एक बहुत बड़ा जो है जन सैलाब उतरेगा। इससे पहले छात्र लखनऊ में धरना दे रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अगर 27 तक भर्ती नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे आप? फिर हम लोग एक बहुत बड़ा रणनीति के तहत बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इनको विवश होकर शिक्षक भर्ती देना पड़ेगा, नहीं तो इनको 27 के चुनाव से हम लोग बेदखल कर देंगे। और बेरोजगारी का आंकड़ा काफी बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। शिक्षक भर्ती तमाम लखनऊ से लेकर प्रयागराज में जो छात्र धरना दे रहे हैं, भर्ती ना करने का कारण क्या हो सकता है? कारण यही हो सकता है कि वो लोग भर्ती देना नहीं चाहते हैं, पद खाली है, कभी अनुपात समानुपात का जुमला देते हैं और वो लोग जो है संविधिकरण या और कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा आंदोलन नहीं कर ऐसा हम लोग नहीं करने देंगे और आंदोलन के लिए संघर्षरत होंगे। अगर कोई सर भाजपा गवर्नमेंट की मंशा है कि जो शिक्षक हैं या शिक्षा विभाग है उसको प्राइवेट सेक्टर में डाला जाए। जैसे हरियाणा में गवर्नमेंट की है कि जो प्राइवेट सेक्टर को विद्यालय को बढ़ावा दे रही है और सरकारी विद्यालय को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश किया जा रहा है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट कर रही है। अगर यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती नहीं कराई जा रही तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो जा रहे हैं तो विद्यालय पहुँच रहे हैं, तो उनको शिक्षा देने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सभी बच्चों का अधिकार है, मतलब शिक्षा लेना। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को अगर घटा रही है तो सिंपल सी बात है, इसमें गवर्नमेंट की मंशा है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है और सरकारी विद्यालयों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है। और जिसके तहत आज गांव में आप उठा के देख लेंगे, अगर ये सर्वे कर लिया जाए तो उसमें
विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। अच्छा ये बताइए 4-5 साल आपने परीक्षा किया, उसके बाद पढ़ाई की, उसके बाद परीक्षा दिया, फिर मामला कोर्ट में चला गया, सरकार पेंडिंग में डाल रखी है। अब आप लोग को घर से क्या मैसेज मिलता है, क्या जवाब मिलता है? घर से सर ये मैसेज मिलता है कि कोई एक सरकारी नौकरी लेके आप वापस चले आइए। घर वालों को भी पता है कि कंडीशन क्या है सरकार की मंशा है कि गवर्नमेंट भर्ती नहीं देना चाहती है। सबको मालूम है कि कोई ना कोई, अब इतना आप पढ़ाई किए, आप इतना इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट का कहीं ना कहीं परिणाम आने का मतलब ये है कि कोई छोटी मोटी आप नौकरी लेके वापस चले आइए, क्योंकि उम्र के साथ साथ हर चीज़ें मतलब कि आदमी की धीमे 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 क्या होता है ना कि समायोजन करना पड़ता है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। शादी विवाह सबका है, तो सब समस्याओं को देखते हुए घर की कंडीशन देखना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि माता पिता का स्वास्थ्य भी देखना है। तो ऐसे में हमें ये लगता है कि कैसे भी करके यहाँ से निकल जाया जाए। क्या नाम है? विकास चंद यादव। क्या आज शिक्षक दिवस है, आप लोग यहाँ धरने पर आए हैं, क्या कहेंगे सरकार? सर हम शिक्षक बनने के लिए आए हैं, शिक्षक दिवस भी है, हम लोग तो यही चाहेंगे कि एक ये इन्होंने भर्ती दें और हम लोग परीक्षा कराएं, समय से परीक्षा हो, समय से रिजल्ट आए, हम लोग की नियुक्ति हो। आपको लगता है कि समय से काम हो जाएगा सब? धीरे धीरे करेंगे, समय से करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, एक संवैधानिक तरीके से अपना धरना रखेंगे, अपनी बात रखेंगे और अपनी संवैधानिक तरीके से धरना। इससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती दे रहे हैं, धीरे धीरे धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। सर हम लोग भी अपनी बात रखेंगे, इनको झुकना पड़ेगा, सरकार है तो क्या हुआ, इनको झुकना पड़ेगा, नहीं झुकेंगे तो जो परिणाम 2024 में 24 लोकसभा में आया है वह परिणाम को 2027 में देखने को मिलेगा और उपचुनाव में भी इनको दिखाया जाएगा। युवा देश के भविष्य होते हैं, इनको तो भर्ती देना चाहिए ना। हम लोग उसी के लिए तो यहाँ हैं, आज 4-5 साल से लोग दिल्ली मतलब यहाँ रह के पढ़ रहे हैं, इसीलिए कि भाई हम एक उम्मीद में है शिक्षक भर्ती आ गई, फिर ये बीटीसी ही समाप्त कर देते। अगर इनको बीटीसी पे रोजगार नहीं देना है तो क्यों बीटीसी करवा रहे हैं, बंद कर देते बीटीसी। अभी मतलब सरकार से खाली यही मांग है कि हम लोग की भर्तियां चालू, हम लोग की भर्ती चालू की जाए, हम लोग की नियुक्ति समय से हो, पेपर हो समय से, रिजल्ट आए समय से, नियुक्ति हो। फिर हमारे पीछे के लड़के हैं, हम लोग जाएं तो प्राइमरी विद्यालय में अच्छे से पढ़ाएं बच्चों को, जो हम पढ़ के जाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे, नया टेक्नोलॉजी से पढ़ाएंगे, नया चीज़ें देंगे उनको, बच्चे भी समझेंगे कि हमको अच्छे टीचर मिले हैं भाई, हम अच्छे। अगर ये सरकार आपके बातों को ना ध्यान देते हुए आपकी बात ना माने तो फिर आप क्या करेंगे? आगे का क्या रास्ता, आपका क्या प्लान है? सर हम धरना ही देंगे, हमारा तो वही तरीका है कि बस धरना देना है। हम कर क्या सकते हैं, हम तो बस धरना ही देंगे ना सर। हम अपनी बात तो रख सकते हैं, हम तो करना उन्हीं को है, लेकिन झुकना पड़ेगा। हम बड़े पैमाने पे एक संवैधानिक तरीके से धरना देंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो।